ये ऑलमोस्ट 50 साल पुराना पेड़ है। हॉर्टिकल्चर वाले आ गए थे, पेड़ काट के चले गए क्योंकि पेड़ काटना अलाउड नहीं है। तो कोई भी जड़ नहीं है इस पेड़ की, जबकि 50 साल पुराना पेड़ है। ये पूरा पेड़ जो है, ये पूरा पेड़ गिरा हुआ था। हमारे घर के ऊपर तक सारा पेड़ था और गाड़ी पे यहाँ पे पूरा पेड़ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के पंजाबी बाग एक्सटेंशन इलाके में मौजूद हूँ। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे यहाँ पर एक हादसा होता है। हादसा भी कैसा, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक मकान बन रहा है जो हमारी जानकारी में आया कि अवैध तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। अवैध निर्माण इसके ऊपर हो रहा है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो पेड़ आपको यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है, एक पेड़ था जो कि तकरीबन 40-50 साल पुराना बताया जा रहा है, वो अचानक से गिर जाता है। यहाँ तक आपको लगेगा ये सब कुछ नॉर्मल है, एक हादसा है, आंधी तूफान आई थी, इस वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई वो यहाँ पर आप लोगों को जानने ज़रूरी है। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कुछ बड़े खुलासे इस खबर में करेंगे। मेरा नाम अमित अरोड़ा। क्या हुआ है यहाँ पर? मॉर्निंग में 6:30 की रेंज में ये खुद ही आवाज़ आई। उस टाइम मैं सो रहा था, वाइफ ने उठाया मेरे तो आके देखा ये पूरा पेड़ जो है, ये पूरा पेड़ गिरा हुआ था। हमारे घर के ऊपर तक सारा पेड़ था और गाड़ी पे यहाँ पे पूरा पेड़ था। ये ऑलमोस्ट 50 साल पुराना पेड़ है। 45 ईयर्स प्लस से तो मैं ही रह रहा हूँ और करीबन 50 साल पुराना पेड़ है। अब जब अंदर हम देख रहे हैं तो इन्होंने जो शीट लगाई हुई है उसके पीछे इन्होंने मलबा भी डाला हुआ है, ठीक है। प्लस अब जो पेड़ काटा गया है तो इसमें मधुमक्खी का छत्ता भी निकला हुआ है, पेड़ भी अंदर से खोखला हुआ है। इवन स्क्विरल्स, गिलहरी भी इसमें निकली हैं 2-3। तो ये पेड़ पूरा अंदर से खोखला था। या तो इन्होंने कुछ उसमें मैनिपुलेशन करी होगी, कोई केमिकल डाला होगा, कुछ भी करा होगा और वो पेड़ गिर के पूरा हमारी गाड़ी पे आया। जबकि मेरी गाड़ी बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर में खड़ी होती है और मेरे घर की पार्किंग में खड़ी होती है। अच्छा, हमें पता लगा है कि अवैध तरीके से निर्माण भी किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा फ्लोर्स ये लोग बना रहे हैं, इतना तो अलाउड भी नहीं है। और तो देखो ये 4 अलाउड है, अब कितना अवैध है ये तो अंदर हम कभी जाते नहीं है। कितना कब से चल रहा है ये कार्य, कब से चल रहा है? 2 साल ऑलमोस्ट बंद पड़ा रहा घर। कुछ इनका फैमिली का इंटरनल सेटलमेंट होगी जो इन्होंने डिस्कस नहीं करी होगी और ऑलमोस्ट साल से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले एक बार बना था, स्टार्ट हुआ था, फिर 2 महीने के अंदर शट डाउन हो गया। 2 साल खाली पड़ा रहा। तो चूहे हुए बहुत आते थे, क्या पता चूहों ने इसकी नींव खराब कर दी। अगर आप जड़ भी देखेंगे, आपको सिर्फ शक है, कुछ कंफर्म नहीं है कि उन्होंने कोई केमिकल डाल के गिराया है या कुछ किया है? अंदर जड़ ही नहीं है। अंदर अगर आप देखेंगे, आप फोटो ले सकते हैं, अंदर कोई भी जड़ नहीं है इस पेड़ की, जबकि 50 साल पुराना पेड़ है। देयर इज़ नो रूट्स और फूल जरूर थे। पेड़ हल्का सा लंदी था, नीचे अगर आ रहा था कि उसकी छटाई होनी चाहिए थी, छटाई नहीं हो रही थी। तो आपको ऐसा लग रहा है जानबूझ के उन्होंने निर्माण की वजह से काट दिया? कुछ भी करो था, क्योंकि देखो शीट बिल्कुल पेड़ के साथ लगाई हुई है। पेड़ को बिल्कुल टाइम मिल नहीं रहा, उसको जो ग्रो कर रहा होगा वो मिल नहीं रहा। साथ में उस तरफ मलबा डाला हुआ है, तो ये पेड़ यहाँ पे इसी टाइम इसी तरफ गिरा। ये जो गाड़ी में आपके नुकसान हुआ है, ये पूरी तरह से तो डैमेज हो चुकी है। इसके अलावा भी कुछ और नुकसान हुआ? छोटा मोटा ये टूटा, बस ये ऊपर टाइल्स टूटी है जो ना के बराबर है। ये 2-3 टाइल्स, क्योंकि ये पूरी ऊपर गिरी है तो वो तो मेरी ग्रिल लगी हुई है तो ग्रिल ने बचाव। गैप अच्छा है, अगर गैप नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। अगर कोई खड़ा भी होता या कोई गाड़ी में भी होता, बाई चांस उस टाइम भी गिर रहा होता तो ये लाइफ थ्रेटनिंग तो था ही था। लाइफ थ्रेटनिंग था ही था। कितने बजे की है ये घटना? 6:30 मॉर्निंग, 6:30 आज सुबह 6:30 बजे। कोई कंप्लेंट वगैरह की है आपने? अभी एनसीडी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को करी है और पुलिस में बताई थी, बस इनको बताइए। ये जो है जिनका मकान है वो यहाँ रहते नहीं है? वो यहाँ नहीं रहते। कहाँ के हैं? अंकल की डेथ हो गई थी 8-10 साल पहले। उनकी डॉटर्स हैं, डॉटर्स बनवा रही है। एक सुदर्शन बाग रहते हैं, एक शहरानी बाग रहते हैं, एक ईस्ट दिल्ली रहते हैं। 3 का मुझे पता है, 4th का मेरे को नहीं पता, शायद वो पश्चिम में आ रहा हूँ। कोई कैमरे की फुटेज जिसमें आए हुए पेड़ गिरते हुए आपके यहाँ लगी? कैमरे की फुटेज मेरे पास नहीं है। उस टीवी में आ सकती है, उस सीसीटीवी में आ सकती है, वहाँ पे हो जाएगी। मेरे पास तो बाद की फ़ोटो है। अभी जब आपने कहा कि आपने 2-3 डिपार्टमेंट्स में इसकी कंप्लेंट की है, तो क्या कुछ जायज़ा लिया, क्या कुछ एक्शन लिया उनके द्वारा? पुलिस वाले आए थे, रिपोर्ट ले गए। हॉर्टिकल्चर वाले आ गए थे, पेड़ काट के चले गए क्योंकि पेड़ काटना अलाउड नहीं है, ठीक है। DDMA वाले आए थे, वो फोटो अपनी कार्रवाई करके चले गए जो इनकी है। और कंप्लेंट मैंने एक रिटर्न में दी हुई है कि ये मेरी गाड़ी डैमेज हुई है, मेरे घर पे हल्का सा डैमेज हुआ है, गाड़ी में डैमेज हुई है और ये सामने वाला के पेड़। इसकी भरपाई कर रहे हैं? अभी कोई बात ही नहीं हुई इस बारे में, अभी कोई बात नहीं हुई।
पर जिनकी गाड़ी ये पूरी तरह से डैमेज हुई है उनसे हमने बातचीत की है किस तरीके से ये पेड़ गिरा। यहाँ पर लोगों को ये भी शक है कि इस पेड़ को गिराया गया है, ये खुद नहीं गिरा। अंदर फ़ोन के ज़रिए हमने कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड किए हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे इस पेड़ की जो जड़ है उसके ऊपर किस तरह से मलबा गिराया हुआ है। ये शायद गिरने से पहले की भी तस्वीरें, क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमें वो तस्वीरें भी प्रोवाइड करवाई हैं। अब यही कहा जा रहा है कि जानबूझकर इस पेड़ में या तो कोई केमिकल डाला गया है जिसकी वजह से ये गिर गया अचानक से, या फिर जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें की गई जिसकी वजह से अब ये पेड़ यहाँ से गिर चुका है। और ये जो निर्माण है, जैसे मैंने आपको बताया, सूचना ये भी मिल रही है जो ऊपर का एरिया है वो अवैध तरीके से बनाया जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा जो जानकारी दी गई, हालांकि जो गाड़ी में डैमेज हुआ है वो तो आप ही देख सकते हैं। अगर कोई और बड़ा हादसा होता, कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद होता, दिन का समय होता जब लोगों का आना जाना होता, तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। हालांकि राहत की बात रही कि बहुत सुबह की ये बात है, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे, इस वजह से लोगों की आवाजाही नहीं थी, जिसकी वजह से एक गाड़ी ज़रूर डैमेज हुई है, लेकिन किसी के जान की कोई हानि नहीं हुई। इस पूरी खबर को इसलिए शेयर करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए, वैसे ही राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल कितना है। ऐसे में अगर इस पेड़ को जानबूझकर काटा गया है तो ये बेहद ही गलत बात है और इस पर एक जो एक्शन लेना चाहिए वो ज़रूर लिया जाए। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।